नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आपका हमारे चैनल टूरिस्ट स्पॉट मिर्ज़ापुरी में स्वागत है। दोस्तों, किसान शब्द सुनते ही हमारे मन में एक बहुत ही अजीब ख्याल आता है कि किसान बहुत ही असहाय होते हैं और वे बहुत ही गरीब होते हैं, लाचार होते हैं, उनके पास किसी तरीके के कोई ज़्यादा सुविधा नहीं होती है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि हमारे भारत में कुछ ऐसे अमीर किसान हैं जो अपने मेहनत के दम पे कुछ करके दिखाया है। इस लिस्ट में हमारे जो पहले किसान हैं वह यूपी के बाराबंकी जिले के दौलतपुर गांव के रामशरण वर्मा जी हैं, जो कि 2019 में पद्मश्री पुरस्कार भी पा चुके हैं। 1990 में ये 5 एकड़ खेती के साथ शुरुआत किए थे। इस समय इनके पास 200 एकड़ में खेती होती है। इनकी मुख्य खेती केला, आलू और टमाटर की है, जिससे इनकी सालाना कमाई 2 से 2.5 करोड़ रुपए की है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे हैं जयपुर के रमेश चौधरी जी। इनके पास 3 पॉली हाउस है और 1 ग्रीन हाउस है। ये पॉली हाउस में खीरा और टमाटर की खेती करते हैं और ग्रीन हाउस में फूलों की खेती करते हैं और अलग से ये दालों की बिजाई भी करते हैं, जिनसे इनकी सालाना कमाई 2 से 2.5 करोड़ के लगभग है। इनके पास अपनी एक खुद की मर्सिडीज गाड़ी भी है, जो ये अपने भैंस के बगल में ही खड़ी करते हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे हैं वेंकट अय्यर जी, जो कि एक पेशे से इंजीनियर थे। 2004 में उन्होंने अपने 17 साल की इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ के खेती किसानी में लग गए। शुरुआत में तो वेंकट अय्यर जी को भी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज अय्यर जी अपने खेत में मौसमी सब्जियां, चावल की 2 देसी किस्में लाल और भूरी, तिल, मूंगफली, सरसों और तुलसी के पत्ते जैसी फसलें उगाते हैं, जिससे इनकी सालाना कमाई 2.5 से 3 करोड़ रुपए की है। इस लिस्ट पे चौथे नंबर पे हैं नागेंद्र पांडे जी, जो कि यूपी के महाराजगंज जिले के अंजना गांव के निवासी हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद 15 साल तक ये नौकरी की तलाश में लगे रहे, लेकिन इनको तब तक कुछ समझ नहीं आया। फिर उसके बाद इनको लगा कि खेती से ही वो एक अच्छी रकम कमा सकते हैं। फिर उन्होंने खेती में अपनी रुझान को बढ़ा लिया और आज वह जैविक खाद बना के और खेती करके सालाना 60 से 70 लाख रुपए कमा लेते हैं। इस लिस्ट में 5वें नंबर पे हैं बिहार के गोपालगंज के राजीव बिट्टू जी। राजीव जी नई तकनीक से खेती करते हैं, जिसमें ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग जैसी नवीन तकनीक शामिल है। दरअसल ड्रिप सिंचाई में पानी की बर्बादी भी कम होती है और श्रम का लागत भी कम आता है। राजीव जी इस समय 32 एकड़ जमीन लीज पर लेकर वहां पे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, बैगन के साथ टमाटर की खेती करते हैं। इनसे हर साल 80 से 90 लाख रुपए की कमाई हो जाती है। इस लिस्ट में 6वें नंबर पे महाराष्ट्र के नागपुर जिले के विश्वनाथ बोबड़े जी हैं। विश्वनाथ जी कक्षा 5वीं तक पढ़े हुए हैं। पिता की मौत के बाद उनके परिवार के पास मात्र 10 एकड़ की जमीन बची थी। उन्होंने उसके बाद 15 से 20 एकड़ जमीन लीज पर ली और मल्टी क्रॉपिंग यानी एक समय में कई तरह की फसलें उपजाने का मन बनाया, जिससे वे लगभग 70 से 80 लाख रुपए सालाना की कमाई कर लेते हैं। इस लिस्ट में 7वें नंबर पे छत्तीसगढ़ के जिला बिलासपुर स्थित मेधपुर गांव निवासी सचिन काले जी हैं, जिन्होंने अपने 24 लाख के पैकेज की नौकरी छोड़कर खेती करने का मन बनाया और उसके बाद उन्होंने एक नया इतिहास रच दिया। सचिन काले जी मौसमी खेती करके सालाना 2.5 से 3 करोड़ रुपए की कमाई कर लेते हैं। इस लिस्ट में हमारे जो 8वें किसान हैं वो हैं प्रमोद गौतम जी। प्रमोद गौतम जी पेशे से एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर थे, जिन्होंने 2006 में अपनी नौकरी छोड़कर खेती किसानी में लग गए। वहीं 2007-8 में प्रमोद जी ने बागवानी शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने संतरे, अमरूद, नींबू, मीठे नींबू, कच्चे केले के साथ तूर दाल उगाने लगे, जहां पे उनकी लगभग सालाना कमाई
2 से 2.5 करोड़ रुपए तक की है। हमारे इस लिस्ट में 9वें नंबर पे हरीश धनदेव जी हैं, जो कि पेशे से एक इंजीनियर थे, जो कि अपने स्वयं की इच्छा से नौकरी छोड़ दी क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी अच्छी नहीं लगी और वे राजस्थान में जाकर के एलोवेरा की खेती करने लगे। आज इनके पास धनदेव नाम की अपनी एक खुद की कंपनी है, जिससे वे सालाना 2.5 से 3 करोड़ रुपए के लगभग कमा लेते हैं। अब हमारे इस लिस्ट में सबसे आखिरी और 10वें नंबर पे विवेक शाह और वृंदा जी हैं। विवेक शाह और वृंदा जी गुजरात के रहने वाले हैं। ये काफ़ी युवा हैं। इन्होंने खेती के दम पर एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। ये खेती में बाजरा, गेहूं की फसल से लेकर आलू, केला, पपीता, जामुन, धनिया और बैगन जैसी सब्जियां और फल उगाते हैं, जिससे इनकी सालाना कमाई 1.5 से 2 करोड़ के लगभग हो जाती है।